अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुभ अख्तर और आप देख रहे हैं शुभ गुमन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक छोटा सा ऐलान है हमारे उन भाइयों के लिए, हमारी उन बहनों के लिए जो अपने थॉट्स का शेयर्स करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए हमारा चैनल जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, ऑल टाइम अवेलेबल है। आज एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मेरे साथ मेरी क्लास के बहुत अच्छे दो दोस्त, जो दो एनालिस्ट उनको कह लें, मतलब कि पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़े हुए उसामा सुबहान साहब, जिनको आप एक इंटरव्यू में देख चुके हैं, कालम निगार भी हैं। तलहा मसूद साहब जो कि हमारी नून लीग के पार्टी के जो सदर हैं, उनके काफ़ी इनकी इन्फॉर्मेशन है नून लीग के बारे में। और ठीक है, वो हमारा अगला इलेक्शन कौन जीतेगा इस टॉपिक पे है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम उसामा सुबहान सर। अस्सलाम वालेकुम तलहा साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है ना वो हमें टाइम दिया। पहले तो बात ये करना चाहूँगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने काबुल फतह किया है सर, ये एक बड़ा जो समझ लें कि शॉक जो है, ठीक है। और ये काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है, तजिया जो रात को सुन रहे थे हम, उसमें भी कहा जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है। मुझे यहाँ पे ना रिटायर्ड गुल हमीद साहब के जो है ना वो अल्फाज याद हैं। वो कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन में आपको बताता चलो वो रूस को बोलते हैं, ठीक है। और रूस का जो पुराना नाम है वो सोवियत यूनियन है। और फिर उसके बाद वो दूसरा जुमला बोलते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका की मदद से अमेरिका को ही शिकस्त दे दी अफगानिस्तान में। मैंने ये अल्फाज रात को सुने और उधर से मैंने जब तालिबान के फतह का न्यूज़ सुनी तो मुझे जनरल हमीद गुल साहब याद आ गए। समा भाई, इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं उनमें नून लीग ने भी वाज़ेह तौर पे जो है वो मोदी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, नून लीग ने भी किया, पीटीआई ने भी इन पे तोहमत लगाई हैं। उसके बाद पीपी ने इन दोनों पार्टीज़ को आगे रख के किया। और एक बड़ी बात यह है कि पीडीएम से जरदारी साहब ने लैदगी का जो है ना वो किया हुआ है। और मैं इस बारे में थोड़ा सा जानूंगा तलहा मसूद साहब से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो रहनुमा है उनके रिलेटिव हैं। जी तलहा साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर इसका? जी, आपने भी बात की है कि जरदारी साहब ने पीटीआई से अलग हो गए हैं, पीडीएम से सॉरी। ये तो पिछले साल ही हमने ही निकाल दिया था उधर से। ये तो इन्होंने जब बिल जो इन्होंने किए हैं उसकी वजह से हमने इन्हें निकाल दिया कि ये आपने सर एक मिनट, एक पीडीएम बनाने वाले फजल रहमान साहब हैं, स्टार्टिंग वहां से हो रही है, आप किस तरह निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास सीटें ज्यादा है। निकालना कैसे? पीडीएम जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जो, उसमें ऑल पार्टीज हैं, आप किस तरह निकाल सकते हैं? फजल रहमान साहब ने वादे क्या दिया था कि आपने अगर इस्तीफे नहीं देने तो आप हमसे अलग हैं। सर अगर आप एक मिनट मैं आपकी बात पे आपकी एक बात टोकता हूँ, अगर इस्तीफों पे बात आ जाए तो इस्तीफे तो नून लीग ने भी नहीं दिए। हम तैयार थे देने के लिए इस्तीफे तो उसने फेल ही, चले वो फजल रहमान की पार्टी का कोई मेंबर आगे नहीं आया, सो वो तो उनके पास 2 सीटें हैं, 2 सीटें हैं ना, चले उनका कोई तैयार थे ना। हमने कभी कोई मोहम्मद की सियासत नहीं की। अच्छा, हमने हमेशा मुल्क के लिए आगे रहे हैं। सर आप फिर ये जलालत में क्यों आया? आपने कभी मुफाहमत की सियासत भी नहीं की। आप आपकी पार्टी जो है वो 2013 का इलेक्शन जीती हुई है, मियाँ साहब जो है वो, ठीक है। उसके बाद आपकी पिछले भी 90s की जो दिहाई है उसमें भी आपकी 2 बार हुकूमत आ चुकी है, फिर भी अगर आपको इतनी जलालतें फेस करनी पड़ी, इसके पीछे वजह क्या है? इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। हम आए 19 में जी, 19 में 1 साल बाद हमारी उम्र को फिर उसके करप्शन के इल्जाम में वो वगैरह करके 2.5 साल आपने हुकूमत की। उसके बाद हम आए जी अपना 97 में जी, 1997। उसके बाद 1999 में फिर हमारे कर दी। मैं आपसे जलावतन बिल्कुल मैं आपकी बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी एक हुकूमत आप लगा लेंगे 2-2.5 साल, ये तकरीबन 9 साल या 10 साल बनते हैं, तो हम हमसे 70 साल का हिसाब हमसे लिया जा रहा है कि इसमें क्या हम 70 सालों में हमारे 70 साल का हिसाब नहीं लिया जा रहा सर, आपके ऊपर जो भी इल्जाम लग रहा है आप उसको साबित ही नहीं कर पा रहे। आप देखें मियाँ साहब के ऊपर जो के करप्शन के इल्जाम है जिसकी वजह से उन्हें निकाला, उधर उसके करप्शन के एक इल्जाम भी नहीं लगा, बस ये लगा जी इन्होंने अपने बेटे से वो हकामे पे तनख्वाह ली है। किससे? अपने बेटे से। इन्होंने तो एक बाप अपने बेटे से पैसे ले ले, उसके ऊपर आप सर एक मिनट मैं आपको एक बात बताता चलूँ। आपने मियाँ साहब का जो है वो बचपना पढ़ा होगा, ठीक है।
वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। मियाँ साहब 1960 में इत्तेफाक फाउंड्री थी जिसने अपने मवालात से हमारी फौज को सामान और साथ दिया। ये 1960 की बात है। आप चलें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगला इलेक्शन कौन सी पार्टी जीत सकती है? अगला इलेक्शन जो कि जिस तरह के अवाम के हालात आप देख रहे हैं बाहर जा के, ये इससे वादे हमें नजर आ रहा है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक बात बताता चलूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोट का हक मिल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तान यार देखो वो बाहर है, ये इधर आगे गरीब अवाम को देखें। आपको पता है पाकिस्तान का तकरीबन 15 से 20 लाख जो वोटर है वो बाहर है यार। बाहर 15 लाख जो कि बाकी आपको हमारे तकरीबन 22 या 23 करोड़ अवाम है, हम 15 करोड़ जो के वोटर सर 22-23 करोड़ अवाम में 60% वो हैं जो वोट नहीं दे सकते। आप किस तरह कह सकते हैं कि आप 22-23 करोड़ अवाम से जो है ना वो अपने वोट लेके जीत जाएंगे? अवाम के दिलों में नवाज शरीफ साहब है। ये 2023 में तो पीटीआई फिर किस तरह जीती है 2018 में अवाम के दिलों में? वो हमें भी पता, आपको भी पता वो किस तरह जीती है। जी उसामा भाई, मैं इसी टॉपिक पे आपकी तरफ आता हूँ। मैं उसामा भाई की तरफ आता हूँ। सर अगला इलेक्शन कौन जीतेगा? अगला इलेक्शन से पहले तो मैं 2-3 कमेंट करना चाहता हूँ भाई की तर्जीह के ऊपर कि इन्होंने कहा हमें पूरा टेन्योर कभी भी हुकूमत करने के लिए नहीं मिला, पहली बात ये। दूसरी बात इन्होंने की कि हमें कभी ज़िंदगी में मुफाहमत नहीं की। हालांकि हर कोई जानता है कि जितनी नून लीग ने मुफाहमत किया जिंदगी में किसी ने मुफाहमत नहीं की। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन बीइंग एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट हम सारे पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, न्यूट्रली हम तजिया कर रहे हैं। लेकिन जितना हम हिस्ट्री को या क्या कहते हैं मामला को सियासत के पढ़ते हैं, हमें सबको पता है कि जितनी नून लीग मुफाहमत करके आती है, जिस तरह नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, इस तरह तो किसी की भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई। और दूसरी बात देख, अगर फुल टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट है तो फुल टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट तो किसी को भी नहीं मिला। अगर बेनजीर साहबा की भी 2 दफ़ा हुकूमत है, उनकी भी 2 दफ़ा हुकूमत गिराएगी, ठीक है, उनके मामला भी इसी तरह ही हुए। फिर तीसरी बात भाई ने बात की कि फिर हमें जिला वतन कर दिया गया। इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि जिला वतन इन्हें नहीं किया गया। किसने कहा था आधी रात को क्या कहते हैं मुशर्रफ से जाके एग्रीमेंट करके आओ, शहजादा क्या कहते हैं खालिद बिन अब्दुल्ला को उधर से उन्हें कहते हैं मैसेज करो, उन्हें बुलाओ, सही है। फिर वो कहते हैं यमन और मिस्र के उनके प्रेसिडेंट्स को कि हमारे आके सिफारिशें करें, फोर्स करें ना। फिर रात को के बहुत अच्छे क्या कहते हैं बहुत करीबी 1999 में एक मुल्क के मुल्का वज़ीर आज़म के ऊपर जाके हमला वो कोई डिफेंड नहीं करता। आप मैं वो डिफेंड वो डिफेंड करे, वो गलत था, जो गलत है वो गलत है। आपने बात की कि हमें जिला वतन कर जाएगा, मेरी बात तो उसके ऊपर है ना कि जिला वतन उन्होंने नहीं किया, आपने तो खुद एग्रीमेंट करके अपने केस माफ करवा के 10 साल की एक्सटेंशन लेके। अच्छा एक बात मैं भी करना चाहूंगा करके आप लोग बार बार जेलें भी बढ़ती हैं। कैसी एक मिनट, कैसी जेल? ऐसी जेलें जहाँ पे सारा कुछ दिया है। नहीं वीआईपी छोड़े, मजीद निज़ामी साहब कहते हैं कि मैं शेख रशीद, अगर आप क्या कहते हैं ना जानते हो मजीद निज़ामी साहब को, नवाज वक्त के बानी है, तो बहुत आला सहाफ़ी रहे पाकिस्तान के। तो वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब से मिले जो ड्यूरिंग जिस टाइम जेल में थे 2000 के टाइम पर। मैं मिलने के लिए गया तो नवाज शरीफ साहब से, तो मैंने उन्हें कहा कि मियाँ साहब किस तरह गुजर है ठीक ठाक। तो उन्होंने मियाँ साहब मुझे कहते हैं कि यार मजीद आपस की बात है लेकिन जेल नहीं काटी जाती मुझसे, मैं ना बहुत बुरी हालत हुई है मेरी। और एक तरफ केस लड़ा जा रहा था, ठीक है, तैयारा केस था, हाईजैकिंग का केस, वो केस लड़ा जा रहा था। दूसरी तरफ डील्स हो रही थी, दूसरी तरफ क्या कहते हैं अंदर मामला को तय किया जा रहा था मुशर्रफ के साथ, बाहर से भी प्रेशर डालकर। इन्होंने इतनी खुफती से काम किया, इतनी छुपा के काम किया कि इनके साथ मियाँ साहब का जो सेल था ना, उसके कहते हैं क्या दी 102 नंबर, इस तरह कोई इनका नंबर था, उसके साथ इस सेल में ना इन्हीं के नूनी के बहुत आला रहनुमा थे। वो कहते हैं कि रात तक हम देखते हैं मियाँ साहब को कि मियाँ साहब हमारे साथ थे। और जब हम सुबह उठते हैं तो मैंने क्या कहते हैं बाहर एहलकार से पूछा मियाँ साहब, तो उनको वो तो नहीं है, हमने कहा वो किधर गए? तो पता चला जी कि रात को 2 बजे जहाज आता है, ठीक है, एयरपोर्ट पे खड़ा होता है, रातों रात मियाँ साहब को गायब करके उड़ा के ले भी जाता है। सर ये नून लीग की सियासतदार थे हमारे एनालिस्ट उसामा सुभान साहब। और ये एक हम एक छोटी सी बात जो है हम लास्ट में करना चाहेंगे वो ये है कि अगली हमारी पाकिस्तान की हुकूमत कौन सी होगी। एक छोटा सा तजिया तलहा मसूद साहब से और एक छोटा सा तजिया उसामा सुभान से। जी तलहा साहब, लास्ट बात जो है ना मैं ये लास्ट वीडियो के लास्ट में पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगली आने वाली हुकूमत किसकी नज़र आ रही है? जबकि मैंने जो अपनी सर्चिंग देखी है, मैंने जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स देखी है,
उसमें इमरान खान साहब बहुत जो है ना पॉपुलर हो चुके हैं अवाम के दिलों में। और एक मजे की बात यह कि आप ही की हुकूमत में हमने आप ही को उसमें जो है ना कश्मीर में शिकस्त दी है। सो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए, अगली हुकूमत किसकी आ रही है, किस पार्टी की आ रही है? जी आपका तो सवाल बहुत अच्छा है कि अगली हुकूमत किसकी आ रही है। इसमें मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप देखें कि आपने सोशल मीडिया की भी बात की है जी। तो यार सोशल मीडिया को हम देखें, इसमें आप पोस्ट देखें, इसमें एक एक बंदे के आप लगाने के 400-500 लाइक या 1000 लाइक चला जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आवाम के दिलों में पॉपुलर है। आप जाके बाहर देखें, अवाम का आप हाल पूछें कि चीनी जो के हमारे दौर में 52 रुपए किलो थी, वही आज चीनी जो के 110 रुपए मिल रही है, वो भी ब्लैक में। आप दुकानों पे जाके देखें। सर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ कि अगला इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतेगी, अपना थोड़ा सा जो है ना तजिया कर। अभी आपने ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इंतखाबात हुए हैं, उसमें आप लोग 12 जो के आप लोग खा रहे हैं इलेक्शन, तो आप एक सियालकोट पीपी 38 का जीत गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा जो है वो सारे पेपरों में फेल हो जाए, एक पेपर में पास हो जाए तो उसका वालिद जो के मठियाइयाँ पीदम में, इलाके में, बरादरी में, जी मेरा बेटा एक पेपर में पास हो गया। इसका आपका ये कारण है। जी सर बहुत शुक्रिया आपके सर थॉट्स का जो आपने हमारे साथ शेयर किए। जी सामा साहब अगली हुकूमत किसकी है? अगली हुकूमत अगर मैं तीनों की ना क्या कहते हैं पोजीशन देखो ना, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और क्या कहते हैं पीटीआई की, न्यूट्रल है क्या, तीनों की पोजीशन देखो तो तीनों इस पोजीशन में नहीं कि वो किसी तरीके से हुकूमत को ना बिल्डअप कर सके। पीपल्स पार्टी नहीं, मैं आपको बता सबर ना, अब पीपल्स पार्टी अगर क्योंकि हमारे थॉट हमारे एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है पाकिस्तान में हुकूमत बिल्डअप का, तो जिसने पंजाब जीत लिया उसने वफाक जीत लिया। वफाक में वही गवर्नमेंट क्योंकि पंजाब इसलिए जीत लिया ना यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा 166 सीटें हैं पंजाब की कहते हैं कौमी असेंबली के अंदर, तो पीपल्स पार्टी तो वहाँ पर कहीं पर रिलाई नहीं करती पंजाब के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई नून लीग और पीटीआई का, इन दोनों का पंजाब में आपस में ठीक ठाक मुकाबला है, लेकिन नून आपकी बात को जो है ना बीच में टोक रहा हूँ कि नून लीग और आपने कहा पीटीआई का ठीक ठाक मुकाबला। आपको बताता चलूँ लाहौर नून लीग का गढ़ है, सियालकोट नून लीग का गढ़ है, लाहौर गुजरांवाला नून लीग का गढ़ है। अब देखें यहाँ से भी पीटीआई के रहनुमा जो है वो उभर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी उम्मीदवार निकल रहे हैं। लाहौर में पीटीआई जीती हुई है सामा साहब, और अभी से एक एमपी का इलेक्शन 25 साल नौजवान जीत चुका है। वो उस हल्के का बंदा ही नहीं है सर, आप किस तरह कह सकते हैं? वाला है उसे टिकट उसे 2 दिन सर कोई भी गरीब पुलिस सियासत में नहीं खड़ा। तारक साहब पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। सर मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी गरीब जो है वो सियासत में नहीं है। आप किस तरह कह सकते हैं वो एक पैसे वाला है? यार वो पैसे वाला बरियार नौशीन इफ्तिखार गरीब है। आप मुझे बता, मैं आपकी एक बात हो रहा, मुझे सिर्फ इतना बता दें, नौशीन इफ्तिखार गरीब है। आप बरियार साहब का बताने के काफिले में नहीं थे? सर थे, मैं कब गया था? पहले जब टिकट ये पहले ये काफिले। देखे मेरी बात सुने, आप में ऐसे लोग हैं, आप में ऐसे पार्टी पर दोस्त आशिक खान साहब लोग वो आगे लड़े इलेक्शन। सर आप मुझे लास्ट पे ये बता देंगे अगली हुकूमत की मैंने जिस तरह पहले कहा ना कि अगर तीनों की पोजीशन को देखा जाए, तीनों की पोजीशन जो है अच्छी खासी नहीं लगती, क्योंकि पीटीआई का जो उन्होंने अपने 3 साल का टेन्योर का गुजार लिया है, लेकिन जिस तरह का भाई ने जिक्र किया इसी तरीके से हालात वाक़यात हैं। आवाम से आप पूछें, मैं भी अफसोस का ना सर्वे पढ़ा था, रिसर्चिंग सर्वे, तो उसमें भी सर्वे के मुताबिक भी लोग किसी भी तरीके से मुतमईन नहीं, बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया की आप बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उम्मीद रखते हैं। जो और सोशल मीडिया की आप बात करें, आप लोग जो ट्रेंडिंग चलाते हैं ना प्रॉपर सोशल मीडिया से चलाते हैं, हर मामला तो सोशल मीडिया पे ना रहे वो मामला न गए, लेकिन उनके अपनी गवर्नमेंट की वजह से पीटीआई की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि आप भी कहने का मतलब है कि अगली बार भी एक नई पार्टी सामने आ सकती है। रहेगी नून लीग की बात, तो नून लीग एक तो उनकी कोई पीछे डिलीवरेंस नहीं है, 3 दफा बिल्कुल नहीं आ चुके हैं, 4 दफा पंजाब में हुकूमत में कोई डिलीवरेंस नहीं है। फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट में चले, एस्टेब्लिशमेंट मैं कहता हूँ 2 दिन होता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट का रोल जिसने अब ना उसको आप डल्ले मार के उड़ा दें, लेकिन आर्मी आप जो कहते अच्छे हैं उनको भी आप बीच में आके देते सिर्फ अपने साथी फायदे के लिए, ठीक है, कि प्रेशर अप करने के लिए उनको भी आप आके बीच में रबड़ा दे देते हैं। एक चीज उनका नजरिया बयानिया जो बिल्कुल बर्बाद है, हर तरीके से पिटा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो अपलोड होनी है यार, सब वाइंड अप करो, लास्ट हुकूमत किसकी है? तो एट लास्ट मुझे जो लगता है ना हुकूमत वो या तो अक्सरियत पीटीआई की होगी, ठीक है, अगर पीटीआई की अक्सरियत ना भी हुई
तो कोई कोalition गवर्नमेंट मखलूतन बनेगी, लेकिन वो जिस तरह भाई ने कहा ना काफ लीग पीपल्स पार्टी वाला वो मामला नहीं बन सकता। हाँ पीटीआई की सब मर्जी या कोई आके से कुछ दिन पहले मुलाकात क्या होती है यार, बस मुलाकात क्या होती है? लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता, मैं लास्ट में आपको कहता चलूँ कि यहाँ पे हमारे भाइयों का जो इन्होंने एनालाइज किया, वो अगली जो नेक्स्ट हुकूमत है वो मखलूत भी बन सकती है और पीटीआई के इक़्तिदार में आना मुश्किल है। पीटीआई की कारकर्दगी से लोग मुतमईन नहीं है, चांसेस भी हैं। चांसेस इस तरह के अगर सोशल मीडिया के जरिए हम सियासत करें, इमरान खान साहिब पॉपुलर जो है वो सियासतदान है। मैं अपने तला भाई की बात को टोकता जा रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के साथ आपको एक नया टॉपिक मिलेगा और तब के लिए अल्लाह।